हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। ये लोग इधर से मैं उसामा, मैं उशावान, मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो जो सी है ना वो मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर मेनली होने जा रही है, या फिर क्या लगे मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम भाई, क्या सीन है? मुझे बताओ कि इंडिया में कितने मुस्लिम रहते हैं? पता है? यार इंडिया में ऑलमोस्ट जहां तक मेरी नॉलेज है ना 50 करोड़ प्लस ही हैं, यानी 50 करोड़ 50 प्लस ही हैं। तो हाँ। ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 40-50% ज्यादा ही ज्यादा है, ही मतलब है। यूं कह लो कि डबल है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि आज की वीडियो है व्हाई इंडिया लव दिस इस्लामिक कंट्री। अब वो कंट्री कौन सी है? इस्लामिक कंट्री। मुझे थंबनेल देख के तो यूं लग रहा है कि जैसे कोई अरब की कंट्री है, पर कौन सी है ये हम वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बिल्कुल ब्लाइंड है, हमने पहले नहीं देखी हुई, कहीं अपनी रोस्टिंग ही ना हो जाए इस वीडियो में। हाँ, तो वीडियो क्योंकि ये टॉपिक बड़ा अजीब सा लगा मुझे, और ना ज़हन में 100 बातें आती हैं इस तरह का टॉपिक जो सामने आता है। तो वीडियो कंट्रोवर्शियल भी है, कंट्रोवर्शियल भी है। तो हाँ। बस फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी। वेट, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है इंतजार कर रहे हैं, यार। कर दें सब्सक्राइब प्लीज। फ्रेंड्स, दुनिया में एक इस्लामिक कंट्री ऐसी भी है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बेसिक नीड पर इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए हों। इस देश के रोड्स एंड हॉस्पिटल तो छोड़िए, बल्कि इस देश की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग तक को इंडिया ने डेवलप किया था। इस देश का सबसे बड़ा डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया ने डेवलप किया है और अपनी दोस्ती निभाई है। न सिर्फ डैम, बल्कि इंडिया ने मास लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प किया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल सुविधा तक। भाई, ये कौन सा कंट्री है जिसको मतलब इंडिया अपनी कंट्री जैसे ट्रीट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, मतलब जिस तरह अपना मुल्क है, और मतलब डैम और हर चीज टाइप के प्रोजेक्ट्स इंडिया ने प्रोवाइड कराया है, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए बिस्किट्स तक इंडिया इस कंट्री को प्रोवाइड कराता आया है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा है, दरअसल हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, आखिर अफगानिस्तान इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, और क्यों अफगानिस्तानी भी इंडिया को इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप कुछ ये वीडियोस देख लीजिए। हम पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे, हम इंडिया को पसंद कर रहे हैं। अच्छा ऐसा, तो आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आई लव यू हिंदुस्तान। अफगानिस्तान इज बाय बाय। भाई बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे भाई, हमारा मुल्क इंजॉय हुआ है, दोस्त है, दोस्त है हम लोग। हाँ, ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, क्योंकि वो जो सा था कि एक अभी IPL 2026 में भी खेल रहा है ना कि इंडियन, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक अफगानी, सॉरी हाँ, वो इंडिया से यानी कि अफगानिस्तान से काफी वो इंडियंस जो है वो आए भी थे अभी। हाँ, ड्राई फ्रूट का भी कोई कॉन्सर्ट वो हुआ नहीं, था, वो जो हमने हिस्ट्री वाली वीडियो की थी उसमें बताया गया था ना। हाँ। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में। ये वही कोहली की चुमिया ले रहे हैं। इंडिया का बहुत बड़े फैन है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताएं। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या? आप हमारा मेहमान। तो आपने देखा अफगानिस्तानी लोग इंडिया को कितना पसंद करते हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अभी तक किया ही क्या है जो वहाँ के लोग नॉन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया को इतना प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया आज तक अफगानिस्तान में लगभग 200 प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स को डेवलप कर चुका है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई है। 16,000 से ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स को भारत अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान कराता है। हाल फिलहाल में अफगान के अंदर तालिबान रूल्स के कारण वीजा प्रोवाइडिंग के अंदर एक सेटबैक हमें देखने को मिला है, लेकिन तालिबान से पहले की अगर बात करें तो इंडिया ने 1 मिलियन टन ऑफ व्हीट अफगान को सप्लाई किया था, और 9,526 टन ऑफ प्रोटीन बिस्किट भी अफगान में इंडिया ने सप्लाई किए थे। और ये बिस्किट्स की सप्लाई भी इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी बार की है। और ये इंडिया द्वारा भेजे गए प्रोटीन बिस्किट्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती थी कि 10 लाख अफगानी बच्चों को एक ही साथ 100 ग्राम बिस्किट्स हर रोज प्रोवाइड किया जा सके। इंडिया ने अफगान नेशनल आर्मी को 300 से ज्यादा व्हीकल्स भी गिफ्ट किए थे। साल 2002 में अफगान की पार्लियामेंट्री बजट के दौरान इंडिया ने $10 मिलियन सब्सिडी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को दी थी। साल 2002 और 2003 में अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड में भी इंडिया ने $2 लाख ट्रांसफर किए थे। बात ह्यूमैनिटेरियन एड की करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 34
टन विंटर क्लोथ, 20,000 ब्लैंकेट सेंड किए हुए इसके हैं। पीछे और reason क्या 2002 हो में सकती अर्थक्वेक है? के समय इंडिया ने इतना अफगान को support- हजारों ब्लैंकेट्स एंड टेंट्स के साथ ही 10 टन ऑफ लेकिन अच्छी मेडिकल बात भी है। सेंड की थी। बात अगर अफगानिस्तान के हेल्थ सेंटर की करें तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है अफगानिस्तान का, जिसको इंडिया ने अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल में स्टैब्लिश किया था। यहाँ हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम को भी इंडिया ने सेंड किया था, जो वहाँ के हजारों लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इनके और इसी इंडिया तरह का के स्टाफ हजारों है, डॉक्टर्स इंडिया को का ही इंडिया ने हॉस्पिटल है अफगान वो। के अलग अलग सिटी के सिविल हॉस्पिटल्स में सेंड किया हुआ था। और वही डॉक्टर ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों का इलाज करते थे, जिसके चलते वहाँ के लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए डेवलप हो गया। और इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $6.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है मल्टीपल अफगान मेडिकल एजेंसीज के साथ। बात अगर सिविल एविएशन की करें तो इंडिया ने अफगान को 3 एयरबस एयरक्राफ्ट को भी गिफ्ट में दिया हुआ है। इसके साथ ही सभी स्पेयर पार्ट्स, इतना इंजन यार और invest स्टाफ किया है। ट्रेनिंग भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराई हुई थी। बात ट्रांसपोर्टेशन की करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 274 बसेस भी गिफ्ट की हुई है, जो गांधार और काबुल जैसे शहरों में ऑपरेशनल है। और बसेस भी टाटा की जी। लिखा हुआ था ऊपर ना, यहाँ पे ये चेक हाँ कर। जी, हाँ जी, हाँ। ये 75 टाटा। बसेस भी गिफ्ट की हुई है, जो गांधार और काबुल जैसे शहरों में ऑपरेशनल है। अगर फिर से एजुकेशन की बात करें तो हबीबा बड़ा एक स्कूल है support किया यार अफगान में, इंडिया ने। उसको भी इंडिया ने ही डेवलप किया था। ना सिर्फ स्कूल को यहाँ पे डेवलप इंडिया ने किया, बल्कि 9 से 10,000 एजुकेशनल किट भी इंडिया ने वहाँ स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई थी। बच्चों के बैठने के लिए 20,000 डेस्क और बेंचेस भी इंडिया ने अफगान को गिफ्ट में दिए हुए हैं। आईटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में इंटरनेट, सैटेलाइट, टीवी, मतलब इंडिया ने अफगानिस्तान को समझो अपना एक 29th प्रोविंस ही बना लिया, सूबा ही बना लिया, सुबह इस तरह ही डील कर रहे हैं। एक एक चीज। लेकिन यार मुझे बड़ी वो क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है यार, इतना से support लेकर करने की कंप्यूटर वजह। ट्रेनिंग idea। तक इंडिया ही प्रोवाइड कराता आया है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सबसे में भी important इंडिया ने चीज के आउटपुट में भी कोई चीज फिर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसका भी idea। कोई कुछ कह काफी नहीं सपोर्ट सकते किया हम। है अफगान को। आरबीआई के कुछ एक्सपर्ट्स को इंडिया ने कुछ सालों के लिए अफगान के बैंक्स में ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा हुआ था। इन सब के अलावा यूटिलिटी व्हीकल्स, बुलडोजर, वाटर टैंक, डंपिंग ट्रक, लाइट्स, इन सब चीजों को इंडिया ने अफगान को अपनी अफगान फर्स्ट पॉलिसी के अंडर प्रोवाइड कराया हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी रूल और बाकी पॉलिटिकल क्लैश के चलते काफी प्रोजेक्ट्स इंडिया के वहां रुके हुए हैं। अफगानिस्तान रीजन के अंदर इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी आने के बाद और तालिबानी रूल एक्टिवेट होने के बाद भी इंडिया ने वहां के लोगों को ध्यान में रखते हुए फूड एंड मेडिकल एड, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अफगान के साथ कंटिन्यू रखा है। और ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं है, जितना सपोर्ट हम अफगान को करते हैं उतना ही प्यार वो इंडियन टूरिज्म को वहाँ देते भी है। चाहे क्रिकेट हो या मूवीज हो, हर जगह वहाँ इंडिया को ही लोग पसंद करते हैं। दोस्तों 1947 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश थे, जो इंडिया और अफगान को एक गहरे कल्चर रिलेशन में बांधता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्री है जिसकी भारत से कभी बनी नहीं, वहीं दूसरी तरफ है अफगान जो भारत को इतना पसंद करता है और भारत भी खुलकर अफगानिस्तान की हेल्प करता है। तो ऐसा क्यों है, जानते हैं। रीजन नंबर 1 है हिस्टोरिकल एंड कल्चर बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान जो है पहले कांधार रीजन हुआ करता था, वही देखा, कांधार कोई रीजन ना जिसका कोई जिक्र नया हमें साथ महाभारत में मिलता है। और बाकी स्टोरी तो आप सभी लोग जानते हो, कैसे कांधार नरेश की बेटी गांधारी से कुरु किंगडम के किंग धृतराष्ट्र ने शादी की और एक पूरी महाभारत का जन्म हुआ। ऐसे ही फ्रेंड्स सेम 3rd सेंचुरी BCE में मौर्य एम्पायर के दौरान किंग अशोका के अंडर एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ, जिसमें अफगानिस्तान भी एक बड़ा हिस्सा था और पूरा इंडियन। भाई हमने ना लास्ट इससे तकरीबन 3-4 वीडियो पीछे एक वीडियो की है, अगर वो आप देखें तो आपको पूरे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अफगानिस्तान इंडिया का जो ये सारा एक संगम है इसके बारे में पता चलेगा। इन्फ्लुएंस इस दौरान अफगान में था। साथ ही आप सभी लोग जानते हो, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जैसे जैसे बुद्धिज्म इंडिया में ग्रो होने लगा, तो रीजन लाइक अफगानिस्तान एंड गांधार एक मेजर पॉइंट बना बुद्धिज्म का उस समय में, और काफी ज्यादा बुद्धिज्म वहाँ पे तेजी से प्रमोट भी हुआ। बाद में जब मुगल एम्पायर बाबर आया तो वो भी भारत से पहले अफगानिस्तान होते हुए आया और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से पहले उसने काबुल को ही कैप्चर किया था। एंड उसके बाद 19th सेंचुरी के दौरान जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली थी, तब भी अफगानिस्तान ने एक बफर स्टेट की तरह काम किया बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशियन एम्पायर। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा करने का ट्राई नहीं किया। ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने के लिए 3 बड़े वॉर लड़े, लेकिन ब्रिटिश अफगानिस्तान को कभी जीत नहीं पाए। अगर हम इसीलिए अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। करें आज के अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन की, तो उसको एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने डेवलप किया था, जिसका नाम था सर मोर्टिमर डुरेंट। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर कोड डिसाइड किया, जिसको डुरेंट लाइन नाम दिया गया। अगर इस तरह से देखा जाए तो वो ब्रिटिश इंडिया ही था जिसने पहली बार इंडिया को अफगानिस्तान से अलग किया। रीजन नंबर 3 है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखो फ्रेंड्स, इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, ग्रो करे, इसलिए इंडिया अफगान की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न करता आया है, ताकि कोई भी एक्सट्रीमिज्म ग्रुप
अफगान में ग्रो ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई भी टेरर ग्रुप अगर अफगान में ग्रो होता है तो वो एक बड़ा खतरा बन सकता है हिंदुस्तान के लिए भी। सेकंड फ्रेंड्स, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। अफगानिस्तान के अंदर अगर सेफ एनवायरनमेंट होगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडिया को उतनी ही आसानी होगी सेंट्रल एशिया की बड़ी मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया की ट्रेड मार्केट में ट्रेड कर सकता है। और इसी ट्रेड रूट के इस्तेमाल करने के लिए इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे और अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रहे। और इस स्ट्रेटेजी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो है जारंज दिलाराम हाईवे एंड चबहार पोर्ट इन ईरान। इवन चबहार पोर्ट तो डायरेक्टली इंडिया को एक्सेस देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रोड का यूज अपने ट्रेड के लिए नहीं करना चाहता। साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के गवाडर पोर्ट को भी काउंटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान गवाडर पोर्ट एक हिस्सा है चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसी तरह जारंज दिलाराम हाईवे से भी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका अफगानिस्तान को ही होगा कि उसको डायरेक्ट सी पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये हाईवे अफगानिस्तान को ईरान के साबार पोर्ट से कनेक्ट करता है। क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है तो उसको एक सी रूट मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उस कंट्री के लिए। इसके अलावा इंडिया को तो सेंट्रल एशिया के लिए इस पोर्ट एंड हाईवे के थ्रू रास्ता मिल ही रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को असिस्ट करता है माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर में भी, जिससे अफगानिस्तान में न्यू जॉब क्रिएशन के साथ ही नेचुरल रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इन्हीं सब स्ट्रेटेजिक रीजंस के चलते इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगान के साथ उसके रिलेशन कभी खराब हो, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। रीजन नंबर 4 है पीपल टू पीपल रिलेशंस। फ्रेंड्स, इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता हमेशा से रहा है। इंडिया में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अफगान चाहे स्टेबल हो या ना हो, लेकिन दोनों देश के आम नागरिक के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। और इस बात को तो केवल वही लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं जो इंडिया से अफगान में गए हैं, या वो अफगानी स्टूडेंट्स जो अपने स्टडी के लिए इंडिया में आए हैं। और इन्हीं पीपल टू पीपल कनेक्शन के कारण इंडिया ने तालिबान रूल के बाद भी, भले ही बाकी प्रोजेक्ट्स यहाँ बंद हो गए हो, लेकिन अफगान के आम नागरिक को जो मदद मिलनी चाहिए उसे इंडिया ने देना जारी रखा है, चाहे वो फूड सप्लाई हो या कोविड-19 के दौरान फ्री वैक्सीनेशन। अच्छा, तो ये तालिबान के टेक ओवर से पहले ही से मतलब इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं को भेजना हो। इंडिया के लिए अफगानिस्तान के आम लोग वहाँ की किसी भी गवर्नमेंट से कहीं बढ़कर है। रीजन नंबर 5 है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इन सब रीजन के अलावा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। बात क्रिकेट की करें तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग इंडिया में दी जाती है, और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर राशिद खान ने इंडियन IPL में अपनी काफी अच्छी पहचान भी बनाई है। इंडिया हमेशा से अफगान क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस एंड ग्रो करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड कराता आया है। उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है। एक दिन हमारा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगा, हिंदुस्तान जैसा टीम बने। इंडिया हमेशा से अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए प्रैक्टिस एंड ग्रो करने के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो प्रोवाइड कराता आया है। साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान को कांधार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी हेल्प की है, जिसके लिए इंडिया ने $1 मिलियन का 2014 में अफगानिस्तान को ग्रांट भी दिया था। इसके अलावा अफगान के लोग इंडियन मूवीज एंड टीवी शोज को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और इन्हीं सब कारणों के चलते उनके मन में एक अलग इमोशन इंडिया के लिए ओवर द टाइम डेवलप हो गया है। और सच में ये इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 6 जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। फ्रेंड्स, इंडिया और अफगान लंबे समय से ग्लोबल मंच पर एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे फिर वो UN हो या कोई दूसरा मंच। इवन इंडिया ने तो तालिबान रूल के बाद भी अफगानिस्तान के काबुल में अपनी जून 2022 में एम्बेसी रीओपन की है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान ओवरऑल भाई ये थी आज की वीडियो। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, जो भी व्यूज आपका। उससे पहले मैं एक व्यू देना चाहूंगा कि भाई वीडियो स्टार्ट करते हुए मुझे लगा था जिस तरह के फर्स्ट विजुअल भी यही था, मुझे लगा ये सऊदी अरब होगा, क्योंकि वहां से मतलब इंडियन मुस्लिम इतना ज्यादा मतलब आगे जाते हैं हज उम्रा करने। तो ना मैंने जो स्टार्ट लिया ना, आप लोगों ने नोट किया या नहीं, मैंने बेस सारी हुक शुक बनाई सऊदी अरब के हिसाब से थी। ये अचानक करवट बदली है, अफगानिस्तान की तरफ हो गया सारा निजाम। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बड़ी अच्छी चीज है। एक कंट्री जिसका इंफ्रा थोड़ा डाउन है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। खदशा हुआ है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ, इतना स्पोर्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट, हर चीज में यानी कि इंफ्रा बना रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट ऐसा तो नहीं हो सकता कोई कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यार उसने बताया ना कि भाई ये मिडिल ईस्ट का रास्ता है उनके लिए, जिस तरह चाइना के लिए मिडिल ईस्ट का रास्ता पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान से होते हुए जाएगा वो अफगानिस्तान से आगे। तो चाइना और इंडिया जितनी बड़ी कंट्रीज है ना, वो ये चाहते हैं कि बाय रोड नेटवर्क उनका ना स्ट्रॉन्ग है, ताकि अगर कोई सी में जैसे आजकल
वो ईरान वाला मसला चल रहा है तो बड़े रास्ते बंद अच्छा हैं। मुझे पहले ये इतना नहीं पता था कि इंडिया के बाइक जाते हैं अफगानिस्तान में, बाइक रिक्शा और गाड़ियाँ ये जाती थी, लेकिन यहाँ तो खाना पीना और इंफ्रा, स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल के बेंचेस तक यार बड़ी बात है। स्टेडियम का मैं बहुत हैरान हूँ, स्टेडियम इतना बड़ा बनाया उन्होंने, हॉस्पिटल जो उन्होंने बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए और डॉक्टर्स भी प्रोवाइड किए हैं, हॉस्पिटल ही नहीं बनाए, स्टाफ तक भी दिया है। स्टाफ तक उन्होंने और इंडिया ने अभी मुझे provide पता किया चला है। है इस वीडियो में कि भाई उनको वीजा भी मिलते हैं एजुकेशनल के, मतलब अफगानी इंडिया में जाके पढ़ते भी हैं, जो वो अच्छा। यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी अभी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आईपीएल भी तो खेलती है ना IPL अफगानिस्तान की खेलती है, टीम, और अच्छा खासा पैसा मिलता है हाँ इन्हें। अच्छा खासा, वो बड़े अच्छे कितने करोड़ में, कल ही हमने परसों वीडियो की थी एक, अच्छे खासे करोड़ों में उन्होंने वो राजस्थान को बाय किया था। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये टॉपिक थोड़े ना हार्ड टॉपिक होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक आध ऐसा टॉपिक लेकर आए, ज्यादा ना लेकर आए, क्योंकि हमने भी जारी बात है इधर रहना है, बाकी मामला जिंदगी के भी हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि हमारा एक माइलस्टोन था 2026 का, जो कि माशाल्लाह से अचीव हो चुका है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर जी।